हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम डिराइव करेंगे एक्सटेंशन ऑफ Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम टू मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स। ओके, तो सपोज आपके पास एफ जेड कोई फंक्शन है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन टू सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एंड सी वन। तो आपके पास एक कर्व है सी और एक कर्व है सी वन। देन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू सी वन एफ जेड डी जेड। मतलब अगर आप कंटूर इंटीग्रल निकालो इसके अबाउट, तो सेम होगा कंटूर इंटीग्रल अबाउट सी वन। या सिंपल इंटीग्रेशन अगर आप इस कर्व के अलोंग निकालोगे, सो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग दिस सी वन कर्व, राइट। ओके, तो इसको डिराइव हम लोग कैसे करेंगे? तो अगर हम बात करें हमारे पास, सो प्रूफ, सो Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम जो है, Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम आपको पता है, ये हमें बताता है कि अगर आपके पास एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सपोज ये आपके पास कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है इस तरीके से। ओके, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन हम पॉजिटिव लेते हैं। तो सपोज ये आपके पास कोई आर्क है यहाँ पे, सो लेट्स से सी डैश। तो अगर आपके पास एफ जेड जो है ये एनालिटिक है ओवर द कर्व एंड इनसाइड द कर्व, और एफ डैश जेड जो है ये कंटिन्यूअस है। एफ डैश जेड का मतलब है डी एफ अपॉन डी जेड, कंटिन्यूअस है ओवर द कर्व एंड इनसाइड द कर्व। then you have, according to Cauchy's integral theorem, fz dz is equal to 0 over curve c dash। ओके, ओवर क्लोज्ड कर्व c dash fz dz is equal to 0 ये होता है। तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप श्रिंक करते जाओगे सब जगह से, तो ये एक पॉइंट पे जाकर के श्रिंक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक होल है बीच में। ओके, सो अगर आप सी को श्रिंक करोगे तो सी जो है C1 पे रुक जाएगा। ओके, सो दिस इज योर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। तो इसको हम लोग, यानी ये जो हमारे पास Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम है फॉर सिंपल क्लोज्ड कर्व या सिंपली कनेक्टेड रीजन, उसको हम लोग कैसे मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए कर सकते हैं। तो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में क्या होगा, सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू सी वन एफ जेड डी जेड। सो लेट्स डू दैट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट करेंगे, एक कट मारेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे, नाउ दिस इज योर simply connected regions, it becomes a simply connected regions। and let's take the direction हम ये ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज बाहर के लिए। तो ये ऐसे आएगा, यहाँ जाएगा डायरेक्शन, फिर उसके बाद यहाँ चला जाएगा डायरेक्शन। ओके, फिर ये डायरेक्शन आपका यहाँ जाएगा और फिर से ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा कर्व आपका। ओके, एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज योर ए। यहाँ पे जो हमने कट मारा है बी, है ना। अब ये जो कर्व है, दिस इज योर सिंपली कनेक्टेड कर्व्स या सिंपली कनेक्टेड रीजन्स, क्योंकि इस कर्व में कहीं भी होल्स नहीं है। ओके, तो अब इसमें कहीं पे भी होल्स नहीं है, सो दिस इज योर सिंपली कनेक्टेड कर्व्स। तो अगर हम पूरे कर्व के लिए लगाएं, तो पूरे कर्व के लिए आपके पास आ जाएगा Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम से, क्योंकि पूरे कर्व पे, पूरे ये जो कर्व है इस पे और इस वाले कर्व पे सी पे, फिर ए बी पे, लाइन ए बी पे, फिर C1 पे, फिर बी ए पे, फिर सी कर्व पे, राइट। तो कहीं से भी स्टार्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए। सो ए टू बी आप इंटीग्रेट करोगे, फिर बी, फिर इस C1 कर्व पे इंटीग्रेट करोगे, फिर बी टू ए इंटीग्रेट करोगे, फिर ये सी कर्व पे इंटीग्रेट कर दोगे। सो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। क्योंकि आपका ये जो फंक्शन है एफ जेड इज एनालिटिक on the whole path। okay, so that means, so let's call this as your c dash, the complete path is your c dash। so c dash fz dz is equal to 0 and what will be the c dash हो जाएगा, अगर ऐसे स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा एफ ए बी एफ जेड डी जेड, है ना। सिंपल आप इंटीग्रेशन ऐड करते चलो पाथ के लॉन्ग, फिर C1 कर्व के लॉन्ग। तब C1 में प्लस लेंगे इंटीग्रेशन माइनस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। C1 कर्व के ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज के लिए इंटीग्रेशन माइनस लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली ए कन्वेंशन। तो C1 एफ जेड डी जेड। ओके, सो सबसे पहले हम ए टू बी स्टार्ट किए, फिर ये C1 कर्व हो गया, फिर बी से ए स्टार्ट करेंगे, बी से ए ऐड होगा। ओके, बी टू ए एफ जेड एंड डी जेड। देन आपके पास आ जाएगा ये बी टू ए एफ जेड डी जेड। फिर आपके पास ये पूरा आर्क सी है। ओके, दिस इज कंप्लीट आर्क
c. ओके, एंड देन यू हैव एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पूरे क्लोज्ड कर्व के लिए अगर आप लगाओगे तो आपका फंक्शन जो है एनालिटिक है सभी पॉइंट पे, एफ डैश जेड जो है वो कंटिन्यूअस है। तो आप यूज कर सकते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम। सो कॉची इंटीग्रल थ्योरम सिंपली कनेक्टेड रीजन्स के लिए क्या हो जाएगा, ए से स्टार्ट करो, ए से बी, फिर बी से बी यहाँ पे आ गए, फिर C1 कर्व के लिए नेगेटिव हो जाएगा, फिर B to A, ओके B to A आएगा, फिर इस C कर्व के लिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सो दिस इज पॉजिटिव, ओके दैट्स व्हाई वी हैव टेकन पॉजिटिव साइन हियर, इतना आ जाएगा, ओके राइट। अब जो हमने यहाँ पे कट मारा है इसकी जो थिकनेस इट्स वेरी स्मॉल, जब बहुत छोटी थिकनेस है तो हम यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट और ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली सेम ले सकते हैं, ओके सो दैट मीन्स वी कैन राइट ए बी एफ जेड डी जेड माइनस C1 एफ जेड डी जेड, और बी ए जो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बी एफ जेड डी जेड, है ना, क्योंकि जो कट है वो आपका बहुत स्मॉल है। अगर बहुत बड़ा कट मार दोगे यहाँ पे, मतलब इसका अगर थिकनेस बड़ी हो जाएगी तो हो सकता है यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू दूसरी हो, यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू दूसरी है, तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, ओके इंटीग्रेशन कर पाओगे बट दैट इंटीग्रेशन विल नॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी, ओके दैट्स वाई वी हैव टू टेक द कट इज वेरी स्मॉल, और ये आपके पास आ गया डी जेड इक्वल टू 0, ओके सो ए बी यहाँ होगा डी जेड, सॉरी, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया। नाउ यू हैव C1 एफ जेड इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड, ओके एंड प्लस C एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, और ये वाला टर्म उधर ले जाओगे, सो यू विल गेट C एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू C1 एफ जेड डी जेड, ओके तो हमने मल्टीपली कनेक्टेड, अगर आपके पास एक कर्व ये है एक कर्व ये है, सो दिस इज C और इनसाइड वाला C1 है, तो आपके पास ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स हो गया क्योंकि इस कर्व के अंदर एक छोटा सा होल है, राइट, एंड दैट होल इज C1, ओके सो C के अबाउट अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है इट विल सिंपली बी C1 के अलॉन्ग इंटीग्रेशन, ओके राइट। तो ये हो गया आपके पास। सिमिलरली हम लोग डिराइव कर सकते हैं, सपोज अगर आपके पास एक से अधिक कर्व हैं, सो मान लो एक आपके पास यहाँ इस पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे होल्स हैं, ये पॉइंट होल्स है, फिर यहाँ पे होल्स है, फिर यहाँ पे होल्स है, और लेट्स कॉल दिस होल्स एज C1, फिर C2, फिर C3, फिर C4, फिर C5 एंड सो ऑन। तो हो क्या जाएगा इसके हिसाब से, और मान लो ये बाहर वाला कर्व C है, तो C एफ जेड डी जेड हो जाएगा, इट इज नथिंग बट इट इज योर C1 एफ जेड डी जेड, फिर आपके पास आ जाएगा C2 एफ जेड डी जेड, फिर आपके पास आ जाएगा C3 एफ जेड डी जेड, मतलब इस बाहर वाले के अलॉन्ग अगर निकालना है तो ये छोटे छोटे जो कर्व्स दिख रहे हैं आपको, जो होल्स दिख रहे हैं, इन सब के अलॉन्ग निकाल के सम कर दीजिए, प्लस एंड सो ऑन, है ना, जितने भी होल्स है वो सब। करने का तरीका क्या है, इसको भी हम जैसे इसके लिए किए थे कि एक छोटा सा यहाँ पे होल्स, एक छोटा सा कट मारे थे यहाँ पे, राइट, तो यहाँ भी हम एक छोटा सा कट मार देंगे, ओके फिर एक छोटा सा कट यहाँ मारेंगे, फिर यहाँ मार देंगे, फिर यहाँ मारेंगे, फिर यहाँ पे मार के, और इसको हम बना सकते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन्स, और सिंपली कनेक्टेड रीजन जब बन जाएगा तो हम लोग यूज करके वहां से प्रूफ करके ये दिखा सकते हैं, ओके सो दिस इज बेसिकली दिस लास्ट इक्वेशन इज कोरोलरी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम।